सबको गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। ये इन्वर्टिब्रेट का सबसे अंतिम फाइलम है जो कि कोडेटा के बिल्कुल समीप है, यानी कि इसकी बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कोडेटा से मिलते जुलते हैं। यानी मेन कैरेक्टर तो कोडेटा से मिलते जुलते हैं नहीं, लेकिन अधिकांश जो कैरेक्टर है वो कोडेटा के मिलते जुलते मान सकते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस का मतलब होता है स्पाइंस और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन्स। यानी ऐसे जो एनिमल्स जिनकी जो स्किन होती है, जिनकी जो चमड़ी होती है, जिसको अपन नर्व्स बोलते हैं, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइंस पाए जाते हैं। अतः इन्हें हेरी स्पाइंस या इकाइनोडर्म्स डर्मेटा विद हेरी स्पाइंस एनिमल्स भी कहते हैं। ये जैसे कि इनके सामान्य उदाहरणों के अंदर अपन देखें तो जैसे सी स्टार है, सी अर्चिन है, सैंड डॉलर है, सी कुकुमर। सी स्टार जिसको अपन स्टार फिश वगैरह सी स्टार भी बोलते हैं, सी अर्चिन जिसको सैंड डॉलर जो केक अर्चिन वगैरह इस टाइप के जो है सैंड डॉलर वगैरह, सी कुकुमर, ये सब क्या है इकाइनोडर्मेटा के प्रतिनिधि जंतुओं के रूप में जाने जाते हैं। जैसा कि पहले अपन बात कर चुके हैं कि इकाइनोडर्मेटा एक स्पाइनी स्किन वाले जंतुओं का एक समूह है, जिसमें वर्तमान में लगभग 7000 जो जाति हैं उनको शामिल किया गया है। और इनका मुख्य कैरेक्टर ये है कि ये एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, यानी कि कोई भी इकाइनोडर्मेट जंतु फ्रेश वाटर के अंदर नहीं पाया जाता। सारे इकाइनोडर्मेट जंतु मेराइन वाटर यानी समुद्री जलीय ही होते हैं, अनिवार्य रूप से समुद्री जलीय ही होते हैं। जो कि इनकी जो साइज़ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक या 3 फीट तक होते हैं। और ये ब्रिलियंट कलर के, यानी कि इनका जो कलर जो होता है वो हमेशा डार्क कलर के होते हैं, ब्रिलियंट कलर के, तो चमकीले रंग के होते हैं। तो इनमें जो सिमेट्री है विशेष रूप से जो ये रेडियल सिमेट्री यानी त्रिज्या समेत पाए जाते हैं, जैसे कि निडेरिया या टीनोफोरा के जंतुओं के अंदर होता है। लैक ऑफ सेफेलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो ब्रेन जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, यानी कि जो नर्व सिस्टम है, नर्व कोशिकाएं हैं, वो गेंगलिया या ब्रेन जैसे कोई स्ट्रक्चर इनके अंदर नहीं बनाते हैं। और इनके जो लार्वा जो होते हैं वो बायलेट्रियल सिमेट्रिकल होते हैं, द्विपार्श्वीय समित होते हैं, जबकि इनके एडल्ट जो होते हैं वो जो है रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। तो इस प्रकार की जो सिमेट्री में जो डिफरेंस है, लार्वा का बायलेट्रियल सिमेट्री होना और इकाइनोडर्मेट जो इनका जो एडल्ट जंतु है वो क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, जिसके अंदर भुजाएं वगैरह पाई जाती है। और इकाइनोडर्मेटा को अपन ड्यूटेरोस्टोम्स में मान जाते हैं। ड्यूटेरोस्टोम का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनके अंदर ब्लास्टोपोर के द्वारा गुदा का निर्माण होता है, और ये इन्वर्टिब्रेट जंतुओं में होता है। जैसे ड्यूटेरोस्टोम के कुछ लक्षण हैं, जैसे एम्ब्रियो हैव द रेडियल क्लीवेज, यानी कि एम्ब्रियो के अंदर जो क्लीवेज जो है वो रेडियल त्रिज्यीय क्लीवेज पाया जाता है। और इनकी एनस के द्वारा जो ब्लास्टोपोर है उसके द्वारा एनस का निर्माण होता है। और इनकी जो मेसोडर्म है वो आउट पॉकेट्स के द्वारा जो एंडोडर्म जो होती है उससे आउट पॉकेट्स निकलते हैं, इससे मेसोडर्म्स बनती है और उसी के द्वारा फिर सीलोम का निर्माण होता है। इकाइनोडर्मेटा में बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं, जैसे इसमें सिमेट्री को देखें तो इसमें पेंटारेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी कि जो बॉडी जो है वो 5 भुजाओं के द्वारा निर्मित होती है। ये पांचों भुजाएं एक शरीर के एक केंद्रीय भाग के अंदर आकर के मिलती है, जिसे सेंट्रल डिस्क बोलते हैं। इनके अंदर एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, मतलब कि एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्लेट्स जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। हालांकि इनकी जो सतह के ऊपर जो न्यूज़ टाइप की एक संरचना पाई जाती है जो कि एपिडर्मिस के द्वारा ढकी होती है। तो ये एंडोस्केलेटन जो है मेनली इनके कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है। इनमें गमन के लिए कोई विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर पानी बढ़ने के बाद ये किसी ठोस सतह के ऊपर गमन करने के लिए अनुकूलित होते हैं। और ये जो इनके ट्यूब फीट पाए जाते हैं, ट्यूब फीट जो है इनके अंदर मूवमेंट के लिए, फीडिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए कार्य करते हैं। ट्यूब फीट जो किसी ठोस सतह के ऊपर, सबस्ट्रेटम के ऊपर जाकर के चिपक जाते हैं और उसी के द्वारा इनकी किसी सतह के ऊपर रेंगते हुए गति होती है। तो इस प्रकार इकाइनोडर्मेटा के अंदर मेनली जो इनका वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो इनके गमन के लिए कार्य करता है, और इसमें फीडिंग का कार्य करता है, रेस्पिरेशन का कार्य करता है और एक्सक्रीशन का कार्य इनके अंदर करता है। अगर इकाइनोडर्मेटा के वर्गीकरण को देखें तो इसमें मेनली
5 जो क्लासेज हैं वो आती है: क्राइनोइडिया, एस्टेरोइडिया, ओफियूरिडिया, इकाइनोइडिया और होलोथुरिडिया। क्लास क्राइनोइडिया, ये इस क्लास के जो जंतु हैं वो लिली लाइक होते हैं, मतलब कि समुद्री जो वाटर लिलीज जो होते हैं इस टाइप के जो है वो जंतु क्राइनोइडिया के अंदर आते हैं। और इन्हें अपन फीदर स्टार्स भी कहते हैं, इन्हें फीदर स्टार्स भी कहा जाता है। और इनकी जो 5 भुजाएं जो होती है बॉडी के सेंट्रल डिस्क से बाहर की ओर निकली होती है। उनके जो ट्यूब फिट है उनके द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है, यानी रेस्पिरेशन का कार्य भी ट्यूब फिट के द्वारा किए जाते हैं। और इनकी जो आर्म्स जो होती है उसके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, जो कि फूड को माउथ की तरफ धकेलते हैं। और माउथ जो है फेस के अपर साइड के अंदर होता है, जिससे जो सबस्टेटम जो होता है जिससे चिपका हुआ रहता है उसके ऊपर माउथ पाया जाता है, यानी कि इनका एबोरल सरफेस के ऊपर जो है माउथ पाया जाता है। ओरल सरफेस जो होती है वो सबस्टेटम चिपके जो एबोरल के ऊपर एनस पाया जाता है। तो क्लास ओफियूरिडिया, ये जो जंतु जो होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, इनके अंदर स्नेक टेल भी कहा जाता है, यानी कि इनके अंदर भुजाओं का अभाव होता है, विशेष रूप से भुजाओं का अभाव होता है। और इस जैसे एग्जांपल बास्केट स्टार्स या और इनको जनरली ब्रिटल स्टार भी कहते हैं, और इनको भंगूर तारे कहा जाता है। और ये ओशियन के जो फ्लोर होता है उसके ऊपर मेनली पाए जाते हैं। और इनकी जो आर्म्स जो होती है वो जल्दी संकरे प्रकार की होती है, यानी कि लंबी होती है और संकरी होती है, जो आसानी से और तेज़ गति से चलने के लिए इनको अनुकूलित बनाती है। क्लास इकाइनोइडिया, इसे स्पाइन लाइक जो है आर्म्स आ जाती है। एग्जांपल सी अर्चिन या सेंडेटोला। सामान्यतः इनका आकार गोल होता है, क्योंकि स्पाइन जब खत्म हो जाते हैं तो इनका जो ठोस जो गोलाकार संरचना होता है इसे केक अर्चिन या सी अर्चिन भी कहा जाता है, सेंडोलर भी कहा जाता है। इनका जो इसके ऊपर जो कॉम्पैक्ट रिजिड एंडोस्केलेटन पाया जाता है। और इसमें जैसे सी अर्चिन है, सी अर्चिन के अंदर 5 टीथ प्लस दियर मसल्स, यानी कि 5 दांत और उसकी मसल्स मिलकर के एरिस्टोटल की लॉन्टेन को बनाते हैं। स्पाइन्स कैन बी शार्प एंड कंटेन विनम, यानी कि इनके स्पाइन्स जो होते हैं वो नुकीले होते हैं और उनके अंदर जहरीले पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं। सेंड डॉलर ब्रो इनटू द सेंड, यानी कि सेंड डॉलर जो होते हैं वो सेंड के अंदर छिपी पाई जाती है और अपनी स्पाइन्स का उपयोग लोकोमोशन और बिल को खोदने के लिए करती है। फिर जैसे ये जो डायग्राम है आप देख रहे हैं, ये अरिस्टोटल की लॉन्टेन का है, जिसके अंदर 5 जो टीथ है वो दिखाए गए हैं। और क्लास होलोथुरिडिया, इसे वाटर पोलिप भी कहा जाता है, जैसे कि सी कुकुमर एक एग्जांपल इसका। ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं उसके एंडोस्केलेटन को छोटा बना देते हैं। इनमें टेंटिकल्स का उपयोग फूड को माउथ की तरफ धकेलने का कार्य किया जाता है। और जैसे सी कुकुमर आप इस डायग्राम देख सकते हैं। इसी तरह से क्लास एस्टोरिडिया, एस्टोरिडिया के अंदर स्टार लाइक, यानी कि मेन इसका एग्जांपल जो होता है वो स्टार फिश है, और ये तारे के समान दिखाई देते हैं, पंचभुजीय होते हैं। और कोस्टल जो एरियाज़ है, मेराइन कोस्टल एरियाज़ के अंदर ये पाए जाते हैं, और किसी ठोस सतह के ऊपर गति के लिए अपनी भुजाओं का उपयोग करते हैं, और ठोस सतह के ऊपर चिपके हुए तो नहीं पाए जा सकते, लेकिन ये एक आधार के ऊपर ये स्थिर रह सकते हैं। जैसे ओइस्टर वगैरह, क्लेम वगैरह आदि इनका फूड होता है। देखते हैं स्टार फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सी स्टार टिपिकली हैव द 5 आर्म्स बट इट सम स्पीसीज हैव देयर, यानी कि सी स्टार के अंदर होता है 5 भुजाएं पाई जाती है, लेकिन किसी किसी स्पीसीज के अंदर 24 भुजाएं भी पाई जाती है। ये भुजाएं ट्यूब फिट जो होते हैं, प्रत्येक भुजा के अंदर 2 जो पंक्तियां होती हैं उसके अंदर स्थित होते हैं। इसमें पेडिक्लेजिया उपस्थित होते हैं, जो कि जो त्वचा को साफ करने का जो काम है पेडिक्लेजिया के द्वारा किया जाता है, जैसे सी अर्चिन के अंदर। गैस एक्सचेंज और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए इनकी अंदर स्किन गिल्स पाए जाते हैं, जो कि डिफ्यूज़न की क्रिया के द्वारा गैसेस एक्सचेंज करते हैं और रेस्पिरेशन के अंदर मदद करते हैं। और इनमें प्रिमिटिव टाइप का जो नर्व सिस्टम है पाया उपस्थित होता है, और बिल्कुल लगभग ब्रेन जैसी कोई संरचना इनके अंदर नहीं पाई जाती है। नर्व रिंग, रेडियल नर्व रिंग के अंदर ये जो 2 संरचनाएँ हैं वो नर्व रिंग और रेडियल नर्व रिंग इनके अंदर पाई जाती है। दे कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द ट्यूब फिट्स, और इनके द्वारा जो ट्यूब फिट्स की जो गति होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो कैरेक्टर है दैट इज़ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जल
संवहन तंत्र, जिसके अंदर बहुत सारे भाग हैं। जो मेन जो भाग अपन देखते हैं, मेडिपोराइट एक छलनी जैसा एक अंग होता है, जिसके द्वारा पानी को छान करके अंदर की बॉडी के अंदर भेजा जाता है। क्योंकि अगर कचरा अगर पानी के अंदर होगा और वो अगर पाइपलाइन के अंदर चला गया तो पाइपलाइन अवरुद्ध हो जाएगी, मतलब कि वाटर विस्कुलर सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो मेडिपोराइट है वो पानी को छानने का कार्य करता है और बॉडी के अंदर एंटर होने वाले पानी को, स्वच्छ पानी को बॉडी के अंदर भेजता है। और जो मेडिपोराइट और रेडियल कैनाल, मेडिपोराइट और रेडियल कैनाल के बीच में एक कैनाल पाई जाती है जिसे स्टोन कैनाल कहते हैं। और रेडियल कैनाल से ये सेंट्रल डिस्क के अंदर पाई जाती है। रेडियल कैनाल से 5 दिशाओं के अंदर जो 5 रेडियल कैनाल्स जो होती है जो सेंट्रल डिस्क के बाहर की ओर निकलती है और संख्या में 5 या 5 के गुणक में हो सकती है। और रेडियल कैनाल से लेटरल कैनाल्स निकली होती है जहाँ पर कि ट्यूफिट्स वगैरह जुड़े होते हैं। अब देखते हैं अपन रिप्रोडक्शन में इनमें जो मेल और फीमेल जो जंतु होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मतलब कि ये दोनों इस जो फाइलम के जो जंतु है वो डायोसिस प्रकार के होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल अलग होते हैं। और इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाह्य निषेचन पाया जाता है। बाह्य निषेचन पाए जाने के बाद में विभिन्न प्रकार की लार्वा अवस्थाएं बनती है। प्रथम जो लार्वा अवस्था बनता है उसको पिनीरिया लार्वा कहा जाता है। लगभग 5 प्रकार के लार्वा इसके विभिन्न जंतुओं के अंदर देखे गए। इनके अंदर जो प्रत्येक जो भुजा होती है उसके अंदर सारे सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या इसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो वैसे होता ही नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह, यानी कंप्लीट जो भुजा होती है एक ऑर्गेन जो पूरे एनिमल को प्रदर्शित करती है। यदि भुजा को तोड़ करके अलग कर दिया जाए तो प्रत्येक जो भुजा पूरे एनिमल को बना सकती है। मतलब कि इनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी, हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, जिससे कि जो भुजा है वो अलग होने के बाद भी पूर्ण जंतु को बना सकती है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रीजनरेशन को मान सकते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स बनते हैं और बाइपिनेरिया लार्वा वगैरह डिफरेंट टाइप के लार्वा मिलकर जो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट प्रकार का डेवलपमेंट इनके अंदर पाया जाता है। जैसे रिजर्वेशन के लिए अपन देख सकते हैं कि एक भुजा कटी हुई है जिसके द्वारा कंप्लीट जो है वो भुजा बन जाती है। वो पूरा एनिमल ये बनाने की कैपेसिटी में होते हैं। ये आप स्टार फिश के अंदर डिफरेंट प्रकार के जो ऑर्गेन्स हैं, और जैसे गोनेट्स है या रेडियल आर्म्स है या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो देख सकते हैं। थैंक यू आज के लिए। और